हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन। जी हाँ, तो बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट है और ये आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला जिसमें हम 60 क्वेश्चन, ये तो 60 क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये तो 60 क्वेश्चन कंप्यूटर के बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है 60 क्वेश्चन केवल और केवल कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर से पूछे जाते हैं जिसमें 15 सेट दिए गए। कितने सेट दिए गए? 15 सेट, जिसमें 10 जो है टेस्ट सीरीज है और 5 जो है प्रीवियस ईयर का आपका क्या हो जाता है, प्रीवियस ईयर का आपका सोलवेट पेपर है। जो तो 5 एक जो है वो प्रीवियस ईयर का सोलवेट पेपर हो जाता है, जो कि जिसका हम लोग टारगेट जो रखे हैं वो 60 मार्क्स का रखे हैं। तो 60 मार्क का टारगेट रखे हैं, क्योंकि 60 में 60 अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए बढ़ेंगे आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे कर दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टेस्ट सीरीज की ओर। तो हमारा टेस्ट सीरीज होने वाला है वो टेस्ट सीरीज 1 होने वाला है आज की इस वीडियो में। जी हाँ, तो टेस्ट सीरीज 1 आज की इस वीडियो में होने वाला। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है रजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर के आकार का, जी हाँ, तो रजिस्टर के आकार का फिल इन द ब्लैंक भी कहा जाता है। जी हाँ, तो रजिस्टर के आकार को और क्या कहा जाता है? तो इसके अनुसार सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड साइज। जी हाँ, तो वर्ड साइज जो है रजिस्टर के आकार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड साइज भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए कंप्यूटिंग में शब्द का आकार जो है, जी हाँ, ध्यान दिएगा, कंप्यूटर में शब्द का आकार जो है अधिकतम बिट्स को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? बिट्स को जो है संदर्भित करता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ध्यान दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग कर प्रकोष्ठ, ध्यान दीजिएगा, प्रकोष्ठ संकेतक यानी कि सेल पॉइंटर को, ध्यान दीजिएगा, सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक सेल के बाईं ओर ले जाया जाता है। तो एक सेल के बाईं ओर ले जाया जाता है। तो बाईं ओर ले जाने के लिए जो सही शॉर्टकट की है वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब। तो शिफ्ट प्लस टैब दबाने से जो है हमारा एक्टिव सेल का जो प्रकोष्ठ है यानी कि सेल जो पॉइंटर है वो कहाँ चला जाएगा? बाईं ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बाईं ओर चला जाएगा, जो आप लोग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, कि अगर बात किया जाए कि शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट की दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट की दबाएंगे तो बाएं और दाएं चला जाएगा। यानी कि अगर लेफ्ट दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस अगर लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड चला जाएगा। शिफ्ट प्लस राइट दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस राइट दबाएंगे तो वो राइट साइड में जो है सेल पॉइंटर चला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमानी पूर्वक, ध्यान दीजिए, बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली पीढ़ी को होनी चाहिए। तो पीढ़ी को कौन सी होनी चाहिए? तो इसके अनुसार राइट आंसर जो है क्या होनी चाहिए? 5वीं पीढ़ी का होनी चाहिए। किस पीढ़ी का होना चाहिए? 5वीं पीढ़ी का होना चाहिए, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए शतरंज खेलने के लिए जो है किसकी जरूरत होती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि एआई की आवश्यकता होती है। और एआई जो है 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर में आती है। क्या आती है? 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर में आती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए एआई का प्रयोग किन किन फील्डों में किया जाता है? सबसे पहले तो गेम खेलने में किया जाता है। क्या? गेम खेलने के लिए। और अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल एमएस एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन, इन सब में भी जो है आपका क्या किया जाता है?
एआई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एमएक्स एक्सेल 2016 से, ध्यान दीजिएगा 16 में एक्सेल, ध्यान दीजिएगा एक्सेल सूत्र इज इक्वल टू एयर डेट, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू एयर डेट 13 14 15 को प्रकोष्ठ यानी कि सेल में टाइप करने पर क्या परिणाम प्रदान करता है। तो ये जो है क्या परिणाम प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1913। क्या हो जाएगा 1913 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा राइट आंसर जो है 1913 हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन लोकल होस्ट के लिए एक सही आईपी है। लोकल होस्ट के लिए कौन सा एक सही होस्ट है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 127.0.0.1 जो है क्या हो जाएगा लोकल होस्ट के लिए आईपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लोकल होस्ट के लिए आईपी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उपभोक्ता, ध्यान दीजिएगा उपभोक्ता यानी कि यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होती है। तो कहाँ ऑटोमेटेड लिस्ट होती है, तो इसका राइट आंसर जो है हिस्ट्री हो जाएगा। जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं तो वो सारी जानकारियां जो है हिस्ट्री में सेव होती रहती है। क्या होती रहती है, हिस्ट्री में सेव होती रहती है। अगर बुकमार्क की बात की जाए तो किसी भी वेबसाइट पर आसानी से पहुंचने के लिए हम उसको क्या करते हैं, बुकमार्क लिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, बुकमार्क लिस्ट करते हैं ताकि हम आसानी से आसानी से उस वेबसाइट पर जा सके। अगर बात किया जाए कुकीज की, तो कुकीज जो है वो क्या करता है, टेक्स्ट फाइल को, ध्यान दिएगा टेक्स्ट फाइल में डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ होती है। क्या होती है, डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ होती है, जिससे कंप्यूटर को पहचानने के लिए किया जाता है। क्या कहता है, कंप्यूटर के पहचानने के लिए इसकी मदद की जाती है। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1 गीगाबाइट में, ध्यान दीजिए 1 गीगाबाइट में जो है 1024, ध्यान दीजिएगा 1024 मेगाबाइट हो जाता है। अगर इसका हम पूरा ब्यौरा देखें तो कितना होता है 1024, ध्यान दीजिएगा 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। क्या होता है 1 KB। अगर बात किया जाए 1024 KB इज इक्वल टू जो होता है 1 MB होता है। क्या होता है 1 MB होता है। और 1024, ध्यान दीजिएगा 1024 MB इज इक्वल टू हो जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा 1 GB हो जाता है। क्या होता है 1 GB। और 1024 GB इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 TB। क्या हो जाता है 1 TB हो जाता है। क्या होता है 1 TB हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS, ध्यान दीजिएगा MS पावर पॉइंट 2016, ध्यान दीजिएगा 2016 में विषय वस्तुओं के स्थान परिवर्तन हेतु रूप परिवर्तन का सरल बनाने के लिए फिल इन द ब्लैंक कमांड विभिन्न विषय वस्तुओं ऑब्जेक्ट्स को एक ही विषय वस्तु में एकत्र करता है। तो कौन सा जो है एकत्र करता है, तो इसके अनुसार राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग करना जो है क्या होता है, एक जगह एकत्र करना हो जाता है। क्या होता है, एक जगह एकत्र करना हो जाता है। ये पावर पॉइंट में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, विंडोज में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा विंडोज में चल रहे अनुप्रयोग, ध्यान दीजिएगा अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं में हो सकता है। तो कितनी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, तो कौन कौन सा है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और नॉर्मल, 3 प्रकार के जो है एप्लीकेशन चल सकते हैं। एक मिनिमाइज यानी कि छोटे रूप में, मैक्सिमाइज बड़े रूप में, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल रूप में, साधारण रूप में हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है क्या होता है, विंडोज की, ध्यान दिएगा विंडोज की फिल इन द ब्लैंक सुविधा अनजाने में, ध्यान दिएगा अनजाने में कुंजी के बार बार दबाने के प्रभाव को, जिसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, निष्क्रिय या कम करती है। तो कौन जो है कम करती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फिल्टर की। ध्यान दीजिएगा फिल्टर की जो है बार बार एक ही बटन को दबाने या फिर दबी रह जाने से को जो है कम करने का काम जो है फिल्टर की करता है। कौन सा की करता है, फिल्टर की जो है इसका
प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए टॉगल की, क्या टॉगल की, तो टॉगल की जो है किसी फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, चालू या बंद करने के लिए जो है दो कार्य के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। क्या कहता है? दो कार्यों के बीच यानी कि दो कामों के बीच स्विच आदान यानी कि बदलने का कार्य के लिए किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जब आप, ध्यान दीजिएगा, जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकल्प जो है प्रदर्शित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है नए फोल्डर में कॉपी करें, ये जो है प्रदर्शित नहीं होता, यानी कि ये जो है पॉपअप नहीं आता। इसके अलावा प्रतिलिपि बनाए और बदले यानी कि कॉपी एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, कॉपी नहीं करें यानी कि डोंट कॉपी आता है, प्रतिलिपि करे लेकिन दोनों फाइल रखे यानी कि कॉपी बट कीप बोथ फाइल, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन कॉपी टू न्यू फोल्डर, ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है एक कंप्यूटर प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, एक कंप्यूटर प्रणाली यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जिसमें दो प्रचलन प्रणालियों का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिस्थापित होती है, व्यवस्था विन्यास प्रणाली कहलाती है। यानी कि ये व्यवस्था विन्यास प्रणाली जो है वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डुअल बूट कहलाता है। क्या कहलाता है? डुअल बूट जो है ये प्रणाली कहलाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो क्या करता है, अनुवादक का रूप करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है, ध्यान दीजिएगा, उसे क्या डिवाइस ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब हम प्रिंटर को इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो उसमें एक ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। क्या कहता है? ड्राइवर इंस्टॉल किया, तब जो है हमारा प्रिंटर प्रॉपरली रूप से वर्क करता है। उसी को जो है, उस ड्राइवर को जो इंस्टॉल किया उसी को जो है डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कौन एक अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर, ये जो है यानी कि कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस जो है क्या करता है, ये जो है आपको अच्छा वर्णन करता है। क्या करता है? अच्छा वर्णन करता है। अगर बात किया जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है जैसे कि हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाता है। क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सेलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट कर सकते हैं, किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो ये जो है किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको पेज लेआउट, ध्यान दीजिएगा, पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत जो है ये शो होता है। इसके जरिए जो है हम प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र को चुनाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो है पेज ओरिएंटेशन भी आता है। क्या आता है? पेज ओरिएंटेशन डायरेक्शन भी आता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? सुपर कंप्यूटर की गति का, ध्यान दीजिएगा, सुपर कंप्यूटर का गति का मापन सामान्यतः किस, ध्यान दीजिएगा, किस नामक इकाई में होती है, यानी कि किस इकाई में की जाती है? तो कंप्यूटर की गति का मापक, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की गति का मापक जो है वो क्या होता है? फ्लॉप्स हो जाता है। क्या होता है? कंप्यूटर की गति का मापक जो है फ्लॉप्स में किया जाता है। अगर बात किया जाए फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है? फ्लोटिंग, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग, क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ओरिएंटेड
ध्यान दीजिएगा ओरिएंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन और क्या होता है पर सेकंड, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ओरिएंटेशन पर सेकंड जो है फ्लॉप्स का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निर्देश, ध्यान दीजिएगा निर्देश समुच्चय इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर को किस किस के में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि किन किन चीजों में वर्गीकृत किया जाता है। तो किन किन चीजों में वर्गीकृत किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि रिस्क और सिस्क में जो है ये वर्गीकृत किया जाता है। अगर बात किया जाए RICS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RICS का फुल फॉर्म जो है रिड्यूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्या रिड्यूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। और CIS का फुल फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका इन दोनों का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल में -2 और 3 दर्ज प्रदर्शित करेगा। तो ये किस रूप में प्रदर्शित करेगा, ध्यान दीजिएगा ये जो स्टार होता है ये गुने का सिंबल होता है, क्या होता है गुना का सिंबल हो जाता है। जब प्लस माइनस को जब गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा फिल इन द ब्लैंक एक उपादेय यानी कि यूटिलिटी है जो आपको, ध्यान दीजिएगा जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ यानी कि टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो क्या करता है, किसके जरिए आपको माउस या फिर यूटिलिटी यानी कि ध्यान दीजिएगा आपके जॉयस्टिक के जरिए क्या कहता है टेक्स्ट को इनपुट करने का क्या देता है आपको फैसिलिटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, क्या एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट की जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं, क्या है विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेब ब्राउजर, क्या है वेब ब्राउजर के जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं अनेक प्रकार की वेबसाइट को आपको एक्सेस कर सकते हैं यानी कि चला सकते हैं। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सर्च इंजन की बात की जाए तो सर्च इंजन जो है आपको अनेक प्रकार के वर्ल्ड वाइड वेब पे उपस्थित चीजों को सर्च किया जा सकता है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंगो हो गया, ये सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं आपके सर्च इंजन हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, यदि ध्यान दीजिएगा यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विकल्प में संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो इसके अनुसार राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इनबिल्ट, ध्यान दीजिएगा इनबिल्ट हेल्प मेन्यू पर जाना चाहिए, यानी कि आपको सबसे पहले जो है हेल्प से मदद लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी इनबिल्ट जो हेल्प होता है उसमें सहायता लेनी पड़ेगी, उसके सहायता से जो है हम लोग कोई भी आगे का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न जो है अधिकांश ईमेल, ध्यान दीजिएगा अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और फिल इन द ब्लैंक का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, यानी कि किसका प्रयोग जो है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा POP3, ध्यान दीजिएगा POP3 का प्रयोग जो है वो क्या कहता है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। POP3 का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है POP3 का फुल फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाता है फुल फॉर्म हो जाता है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म होता है। FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है आपको क्या होता है FTP का फुल फॉर्म हो जाता है। आपको SMTP का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा SMTP का फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग कमेंट करके बताइए कि SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है URL, ध्यान दीजिएगा URL वह भाग
है जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें डेटा होती है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है, उसे कहा जाता है। तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है, तो उसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है ध्यान दीजिएगा किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्वेरी स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा क्वेरी स्ट्रिंग के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से, क्वेरी स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है लोकल आईएसपी, ध्यान दीजिएगा लोकल आईएसपी जो है किसके साथ संलग्न होता है, तो लोकल आईएसपी जो है ध्यान दीजिएगा आपके आईएसपी रीजनल आईएसपी के साथ क्या होता है, संलग्न होता है। क्या होता है, रीजनल आईएसपी के साथ संलग्न होता है। अगर आईएसपी की बात की जाए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कंप्यूटर प्रणाली केवल, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर प्रणाली केवल किन संख्याओं, ध्यान दीजिएगा किन संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम को समझ सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द्विधारी नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी कोड को ही समझ सकता है, जिसमें जो है 0 और 1 आता है। क्या आता है, 0 और 1, यानी कि ये जो है सिर्फ 0 और 1 से बने बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझ सकता है। क्या कर सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ सकता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक एक ऐसा अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाती है। क्या होती है, स्वतः ही लुप्त हो जाती है। तो ऐसे अनुप्रयोग को, ऐसे एप्लीकेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है आपको स्क्रीन सेवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्क्रीन सेवर के नाम से जाना जाता है। प्रायः क्या करता है, स्क्रीन सेवर जो है हमारे पावर को बचाने का काम करता है, यानी कि पावर को सेव करने का काम करता है। वॉलपेपर क्या होता है, हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगे इमेज को जो है वॉलपेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉलपेपर कहा जाता है। जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्राउजर हमने अभी बताया, जिससे हम लोग अलग अलग प्रकार के वेबसाइट में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं या फिर इंटरनेट चलाने का काज करते हैं। डेस्कटॉप जो है क्या होता है, डेस्कटॉप जो है टेक्स्ट पर रखे गए कंप्यूटर को डेस्कटॉप कहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अपना अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, प्रोग्राम और डाटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं। इस अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो इस अवधारणा को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इस अवधारणा को जो है संग्रहित प्रोग्राम यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, स्टोर्ड प्रोग्राम के नाम से जो है जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, ध्यान दिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पते यानी कि एक एड्रेस को टाइप करते समय, ध्यान दिएगा टाइप करते समय फिल इन द ब्लैंक किसके प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो किसके प्रयोग को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, तो इसके अनुसार राइट आंसर जो है सॉफ्ट रिटर्न, ध्यान दिएगा सॉफ्ट रिटर्न का जो है क्या करना चाहिए, सदा प्राथमिकता देनी चाहिए, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर से अगला वही क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जब आप किसी डिवाइस को, ध्यान दीजिए जब आप किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो वे स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं और उपयोग करते समय तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के उपकरण को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को जो है ध्यान दीजिएगा प्लग एंड प्ले कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस यानी कि उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लग एंड प्ले क्या कहा जाता है, आपको डिवाइस कहा जाता है, यानी कि लगाइए और उपयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम, ध्यान दीजिए कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं और कंप्यूटर के इस विशेषता को किस रूप में जाना जाता है, तो इस विशेषता को जो है ध्यान दीजिएगा आपको डिलीजेंस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, डिलीजेंस यानी कि लगन के रूप में जाना जाता है। अगर बात किया जाए तो एक्यूरेसी, तो कंप्यूटर जो है कभी भी गलती नहीं करता, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो गलत आपको
रिजल्ट भी देगा, लेकिन अगर आप सही रिजल्ट दीजिएगा, सही इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तो वो कभी भी गलती नहीं करता है। तेजी तेजी की बात की जाए तो कंप्यूटर जो है तेजी से गणना कर सकता है। क्या कर सकता है? तेजी से गणना कर सकता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विकल्प के द्वारा आप प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेवल या हेडर वाली पेज की तरह पंक्ति और स्तंभ दोहरा सकते हैं। तो किस विकल्प के जरिए आप इसको दोहरा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंट टाइल्स। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट टाइल्स के द्वारा जो है इसको हम क्या कर सकते हैं? दोहरा सकते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉट इक्वल टू, क्या नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होने वाली चिन्ह क्या है? तो नॉट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू आपको क्या, नॉट इक्वल टू प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह होता है आपको क्या होता है? डी वाला हो जाता है। क्या होता है? डी वाला। ये जो है ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है। क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है। यहाँ एक्सक्लामेशन और इज इक्वल टू का सिंबल होता है। क्या होता है? एक्सक्लामेशन और क्या होता है आपको? लेस इज इक्वल टू का सिंबल हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू का सिंबल है। ये जो है जब इज इक्वल टू देकर कट कर देते हैं या फिर आपको स्लैश देकर इज इक्वल टू देते हैं तो इसका मतलब जो है नॉट इक्वल टू हो जाता है। क्या होता है? नॉट इक्वल टू हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है विंडो में, ध्यान दीजिएगा, विंडोज में किसकी उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र का आकार को बढ़ाती है? किसकी उपयोगिता जो है आकार को बढ़ाने का काम करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीफायर। जो है तो मैग्नीफायर जो है वो क्या करती है? वर्तमान स्क्रीन के, किसको? वर्तमान स्क्रीन के चयनित क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करती है। क्या करती है? बढ़ाने का कार्य करती है। ये जो है मैग्नीफायर ड्राइंग में, ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग में, शेप में, इन सभी की चीजों में क्या करने का? आपको जूम करने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जूम करने का कार्य करती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, ध्यान दीजिएगा, 2016 में एक स्तंभ कॉलम की अधिकतम लेवल क्या होती है? तो अगर यानी कि कॉलम की अधिकतम लेवल जो है वो क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है XFD। क्या? XFD जो है ये क्या हो सकता है? अधिकतम कॉलम का लेवल हो सकता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कुंजी संयोजन परिवेशन संकेतन संकेतक के पीछे, ध्यान दीजिएगा, पीछे के शब्द को हटा देता है? तो किससे हटा देता है? तो इसका राइट आंसर जो है, ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर जब हटाना रहेगा, क्या हटाना रहेगा? बाईं ओर जब हटाना रहेगा तो कौन सा की का यूज करेंगे? तो बाईं ओर हटाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस, क्या, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दाईं ओर हटाना रहेगा, कौन सा साइड? दाईं ओर अगर हटाना रहेगा तो दाईं ओर हटाने के लिए जो है आपको कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज किया जाता है। क्या कहता है? कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है क्लिक कॉलम, ध्यान दीजिएगा, क्लिक कॉलम विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। क्या? हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है क्लिक लॉक होता है। क्या होता है? क्लिक लॉक करके जो है वो क्या कर सकते हैं? हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठ में किसी संख्या का पाठ्य टेक्स्ट के रूप में प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप इन संख्याओं के पहले एक उपसर्ग के रूप में किसको लगाना होगा? तो किसको लगाना होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपको
एफिस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफिस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। एफिस्ट्रॉफी जो है कुछ इस प्रकार से शब्दों के ऊपर लगाया जाता है। क्या कहता है? शब्दों के ऊपर लगाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट को एक ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहा जाता है? तो इस मोड को जो है क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड जो है इस चयन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एक प्राथमिक इंटरफेस है। क्या है? एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? स्टार्ट मेन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्टार्ट मेन्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को प्रोफाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यानी कि एक यूजर से दूसरे यूजर तक अपनी प्रोफाइल को भेजने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TCP का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है? ट्रांसमीटर मिशन, ध्यान दिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल, ध्यान दिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाता है। UDP का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? यूजर डायग्राम, ध्यान दिएगा, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है MS एक्सेल 2016, ध्यान दिएगा, MS एक्सेल 2016 में किसी सेल में फॉर्मूला, ध्यान दिएगा, किसी सेल में फॉर्मूला इज इक्वल टू 16/2 का पावर 3 को परिणाम किया होगा। तो इसके परिणाम को क्या हो जाएगा, यानी कि ये जब लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 16 का पावर 2 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 16 का पावर 2 कर लेंगे। 16 का पावर 2 कर 16/2 करेंगे तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। 8 का पावर 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 8 का पावर 3 कर देंगे। तो इसका राइट आंसर के अनुसार जो है क्या होना चाहिए? तो इसके अनुसार राइट आंसर जो है, क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है? तो इसके अनुसार राइट आंसर जो है क्वेश्चन के अनुसार बी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? बी दिया जा रहा है। देख लेते हैं कि इसका अनुसार जो है बी आंसर कैसे सही हो जाएगा। तो बी आंसर कैसे सही होगा? तो बी आंसर के अनुसार जो है, इसके अनुसार जो बताया जा रहा है 16, ध्यान दिएगा, 16/2 दोनों का पावर जो है आपको 3 दिया जा रहा है। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर, राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है Ctrl+V से जो है किसी भी कंटेंट को, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C से जो है कॉपी किया जाता है। क्या किया जाता है? Ctrl+C से जो है वो कॉपी किया जाता है। Ctrl+X से, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+X से जो है किसी भी फाइल को कट किया जाता है, यानी कि मूव किया जाता है। क्या कहता है? मूव किया जाता है। और Ctrl+Z से, किससे? Ctrl+Z से अंडू होता है। क्या होता है? अंडू होता है। Ctrl+A से क्या? Ctrl+A से जो है ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है? ऑल सेलेक्ट होता है। Ctrl+D से जो है वो फ्रंट विंडो खुलता है। क्या खुलता है? फ्रंट विंडो खुल जाता है। और Ctrl+K से, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+K से जो है हाइपरलिंक, क्या हाइपरलिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। Ctrl+D से जो है वर्तमान डॉक्यूमेंट को बंद करने का ऑप्शन आता है। क्या आता है? Ctrl+W से जो है वर्तमान डॉक्यूमेंट जो है वो बंद हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रत्येक कंप्यूटर को पहचानने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। किसका
किसका प्रयोग किया जाता है, आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईपी एड्रेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv, ध्यान दीजिएगा, IPv6। दो प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं। ये जो है IPv4 जो है 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और ये जो है 128 बिट का होता है। कितने बिट का, 128 बिट का हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है हमारा, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि MS एक्सेल, क्या कहा जा रहा है, MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर जो है वो फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, छोटे अक्षर को अंकित करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी संख्या का, अगर जैसे कि 2 का पावर 3 देना है तो ये सुपर स्क्रिप्ट के अंदर में आएगा। किस आएगा, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर में आएगा। लेकिन 2 का पावर नीचे देना है 3, तो ये सब स्क्रिप्ट में आता है। किस में आता है, सब स्क्रिप्ट में आता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है MS वर्ड, क्या, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि MS वर्ड, क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड 2016 पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते ही जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसके अनुसार जो है सत्य कथन जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। इनकी नई फाइल खोलने के लिए विंडोज, ध्यान दीजिएगा, विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करना होगा, तब जो है न्यू फाइल ओपन हो जाता है। क्या होता है, न्यू फाइल ओपन हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है MS एक्सेल, क्या बोला जा रहा है, MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। तो कॉलम और रो को संदर्भित करने वाला जो है वो कौन सा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सेल हो जाएगा। कॉलम और रो के मिलन को, यानी कि कॉलम है ये रो है, यहाँ पे जो मिलेगा उसे सेल के रूप में संदर्भित किया जाता है। किस रूप में, सेल के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल, ध्यान दीजिएगा, ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ईमेल सेवा प्रदाता नहीं हो जाता है। तो नहीं की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कूलमेल, ध्यान दीजिएगा, कूलमेल जो है वो आपको ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल तीनों के तीनों जो है क्या करते हैं, ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है MS वर्ड, क्या बोला जा रहा है, MS वर्ड 2016 पर पहले से मौजूद, ध्यान दिएगा, पहले से मौजूद, क्या बोला जा रहा है, पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो किस वर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको Ctrl+O, ध्यान दिए, Ctrl+O से जो है ओपन हो जाता है, जो कि आपके पहले से मौजूद फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N से जो है नया, ध्यान दीजिएगा, नया वर्कशीट यानी कि नया
डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी कि डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपको कंट्रोल जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल जे से जो है आपको डाउनलोड विंडो खोलने के लिए जो है आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डी से क्या होता है क्रोम ब्राउजर में? तो कंट्रोल डी से जो है वेब पेज को बुक मार्क के रूप में सेव किया जाता है। क्या कहता है? कंट्रोल डी से जो है बुक मार्क के रूप में क्या कहता है? आपको सेव किया जाता है। अगर अगर बात किया जाए कि नई विंडो खोलने के लिए कंट्रोल एन का उपयोग किया था। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग नई विंडो खोलने के लिए किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली ने किया। किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने जो है आपको वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए क्या, अगर बात किया जाए कि ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स की बात की जाए तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हो जाते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हो जाते हैं। एलन ट्यूरिंग जो है आपको ट्यूरिंग टेस्ट किए थे। क्या किए थे? ट्यूरिंग टेस्ट किए थे, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? जिसे आधुनिक कंप्यूटर, क्या आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना था। इन्होंने जो है ट्यूरिंग टेस्ट किया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेट के जनक ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट के जनक जो है विंट सर्फ है। कौन है? विंट सर्फ जो है वो इंटरनेट के जनक हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एमएस एमएस वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है सी वाला असत्य कथन है, यानी कि एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ये आपका गलत है। इसके अलावा जो है एक टेबल सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक टेबल में सम संख्या पंक्तियों और स्तंभ में हो सकते हैं। ये भी सही है आपका। एक टेबल के विषय संख्या में पंक्तियों की स्तंभ संख्या हो सकती है। ये भी सही है। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभ की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो ये भी सही है, यानी कि सिर्फ सी गलत है, इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बाइनरी फाइल फॉर्मेट का नाम से जाना जाता है और एमएस वर्ड को पुराने संस्करण जैसे एमएस वर्ड 97 से 2000 तक उपयोग किया जाता था? तो इसे जो है डॉट डॉक्स, ध्यान दीजिएगा, डॉट डॉक के रूप में जो है इसे जाना जाता है। किस रूप में? डॉट डॉक के रूप में जाना जाता है। और 2003 के बाद जो है डॉट डॉक एक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डॉट डॉट एक्स जो है वो कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डॉट एक्स कर दिया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट कुंजी, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट हो जाएंगे? तो A1 से लेकर के C5 तक जब हम सेलेक्ट करें, क्या करेंगे? A1 से लेकर के C5 तक जब हम सेलेक्ट करेंगे तो कितने कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे? तो टोटल 15 जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टोटल 15 सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि A1 से लेकर के A5 तक सेलेक्ट हो जाएगा और फिर B1 से लेकर के B5 तक सेलेक्ट हो जाएगा और C1 से लेकर के C5 तक सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5-5 करके देखेंगे तो टोटल 15 सेल जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फॉर्मूला परिणाम क्या हो जाएगा? तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? तो इसका परिणाम की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके परिणाम की अगर बात किया जाए, इसका परिणाम जो है 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 जो है इसका परिणाम हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसके अनुसार जो है सत्य कथन जो है वो क्या हो जाएगा? एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। मतलब एक ईमेल आईडी जो है सिर्फ अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक ही प्रकार से हो सकती है, और दूसरे प्रकार से जो है अगर दूसरी की ईमेल आईडी हो जाएगी तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की सेल की संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखन क्या कहलाता है, यानी कि क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है राइट होता है, यानी कि अलाइनमेंट जो है उसके राइट साइड से होता है। किस साइड से होता है? राइट साइड से एमएस एक्सेल में होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसके अनुसार जो है राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल दूसरा कथन जो है वो सत्य है, यानी कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक अंतराल नहीं हो सकता, यानी कि 24 पॉइंट तक ही आप इंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा इंटर नहीं कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा 60 क्वेश्चन। क्या था? 60 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 2 के साथ। जी हाँ, तो जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।